डू यू ऑल्सो मेक दीज मिस्टेक्स? हाउ गुड इज योर इंग्लिश? आज आप टेस्ट कर सकते हो. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट? आई एम नोइंग द आंसर और आई नो द आंसर, कौन सा वाला करेक्ट है कि मुझे आंसर पता है? आपका टाइम शुरू होता है अब. ये 2 बार टाइमर चलेगा. द करेक्ट आंसर इज आई नो द आंसर. आई एम नोइंग ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है. और क्यों है ऐसा? देखो, ये जो नो है ये एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है. एक्शन वर्ब्स होते हैं जैसे कि राइटिंग, कोई एक्शन हो रहा है, जंपिंग, लाफिंग, जोर जोर से हंस रहे हैं, ठीक है. लेकिन जो नो है ये एक स्टेटिव वर्ब है जो कि स्टेट बताता है, आपकी स्थिति, सिचुएशन. स्टेट नॉट एक्शन. और स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, ये आप ध्यान रखना. तो जैसे अंडरस्टैंड भी एक स्टेटिव वर्ब है, लाइक भी एक स्टेटिव वर्ब है. आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक ये गलत हो जाएगा. आई एम लाइकिंग द म्यूजिक ये भी गलत हो जाएगा. स्टेटिव वर्ब्स के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिए. आगे बढ़ते हैं. विच वन इज करेक्ट? ही डू द वर्क प्रॉपरली और ही डज द वर्क प्रॉपरली. आपका टाइम शुरू होता है अब. टाइम्स अप. द करेक्ट आंसर इज ही डज द वर्क प्रॉपरली. ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल पर्सन है, एक पर्सन है. और सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है. तो वर्ब भी कौन सी फॉर्म में आएगा? सिंगुलर. जो डू है ये प्लूरल वर्ब है, दे के साथ डू का यूज होगा. लेकिन सिंगुलर के साथ क्या होगा? इसके साथ ईएस लग जाएगा, डज. और जैसे कि शी के साथ सिंगुलर है, एक है, शी डज हर वर्क. इट वर्क्स वेल. अब जो वर्क है ये हमारा वर्ब है, इसमें फिर एस या ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे आप ध्यान क्या रखोगे? यूज डज विद ही शी इट, और एक नेम भी हो सकता है, जैसे ही डज, शी डज, इट डज, आशा डज. नेम कोई भी आ जाएगा, उसके साथ भी डज का यूज होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट. शी डोंट लाइक कॉफी और शी डजंट लाइक कॉफी. आपका टाइम शुरू होता है अब. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. शी डजंट लाइक कॉफी. तो आपको ये बताया था ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है. और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो भी रूल तो सेम ही रहेगा. शी नीड्स डजंट, मतलब कि शी के साथ सिंगुलर है इसलिए डज प्लस नॉट आ जाएगा, चाहे नेगेटिव होगा लेकिन रूल वही रहेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. ही के साथ भी देखो डज आ रहा है, शी डज. बस ये नेगेटिव सेंटेंस है. ही डजंट प्ले, शी डजंट ईट राइस. नेक्स्ट देखते हैं. ही इज मोर टॉलर देन मी कि ही इज टॉलर देन मी. विच वन इज करेक्ट? और क्या जानते हो? द करेक्ट आंसर इज ही इज टॉलर देन मी. मोर टॉलर नहीं आएगा क्योंकि डबल कंपैरिजन इज इनकरेक्ट. अगर आप एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज करते हो, दैट इज इनकरेक्ट. मोर जो है वो खुद ही हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. टुडे इज मोर वार्म देन yesterday. ठीक है. और जो ये ई आर होता है, जैसे कि टॉल, टॉलर, बिग, बिगर, ई आर लगाते हैं ना कंपैरेटिव में, तो डबल, ये दोनों के दोनों डबल जो है कंपैरेटिव डिग्रीज इकट्ठे नहीं आएंगी. तो अगर स्मॉलर बोलना है तो बोलेंगे ही इज स्मॉलर देन मी, दिस इज बिगर. मोर स्मॉलर नहीं आएगा या मोर स्मार्टर नहीं आएगा. नेक्स्ट. विच वन इज करेक्ट? आई एम लिविंग हियर सिंस 2 years. आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, करेक्ट आंसर इज आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years. ये वाला करेक्ट है. क्योंकि जब भी हम ड्यूरेशन बताते हैं, जैसे कि सिंस हो गया, उसके बाद फॉर हो गया, ड्यूरेशन बताने के लिए कितना टाइम है, सो वी यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.
परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, लेकिन वो परफेक्ट वाला होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और देखिए जैसे कि यूज फॉर और सिंस विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तो परफेक्ट वाला कंटिन्यूअस यूज करना है। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे इसको मैं पास्ट में भी कर सकती हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या आपको याद रखना है, जब भी ड्यूरेशन सिंस या फॉर का यूज हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस यूज किए जाते हैं। अगला देखते हैं, आई डिडंट वेंट टू स्कूल yesterday और आई डिडंट गो टू स्कूल yesterday, which one is correct? The correct answer is आई डिडंट गो टू स्कूल yesterday, ये वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी, ये जो डू का डिड होता है ना, डू तो प्रेजेंट में होता है, डिड हो गया पास्ट में, वो ऑलरेडी पास्ट बता रहा है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे वो नेगेटिव में भी क्यों ना हो, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई डिडंट ईट, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट कम, ही डिडंट कम। ठीक है, तो डिड के साथ क्या हो रहा है, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Next, which one is correct? I agree with you or I am agree with you. Which one is correct? Time starts now. Okay, the correct answer ये वाला है, I agree with you। यहाँ पे गलत लिखा है, I agree with you, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि agree जो है वो एक verb है और हम am का यूज मेन verbs के साथ नहीं करते। अगर मैं बोल रही हूँ I am, तो am के बाद adjective मांगेगा यहाँ पे, I am tired, ठीक है, I am busy, लेकिन एम के साथ मेन वर्ब नहीं यूज होगा। सीधे हम ऐसे बोल देंगे आई अग्री, आई एम एग्री नहीं होगा, आई दे अग्री विद अस। तो ये रूल आप ध्यान रखिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आई एम हैविंग अ कार और आई हैव अ कार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आई हैव अ कार, जो हैव है वो पोजेशन बताता है कि मेरे पास है ये, और अगर हम एम हैविंग करेंगे तो इसका मतलब मैं कुछ खा रहा हूं, तो हम यूज कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, यहाँ पे अ कार अगर इसके साथ यूज करोगे तो लगेगा कि आई एम हैविंग अ कार, मैं कार खा रहा हूँ, ये गलत है। आई हैव अ कार अगर पोजेशन बताना है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, तो हैव शोज पोजेशन। पोजेशन फॉर्म्स और पोजेशन वर्ब्स जो होते हैं नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। जैसे कि आई हैव अ बाइक, आई एम हैविंग अ बाइक बोलोगे तो मतलब मैं बाइक खा रहा हूँ। शी हैज अ हाउस, उसके पास एक हाउस है, पोजेशन बता रहा है। तो आई के साथ हैव यूज होता है, सिंगुलर शी के साथ हैज यूज होता है। ठीक है, यू के साथ हैव यूज होता है और आई के साथ भी हैव यूज होता है। बाकी हमने पीछे पढ़ा ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हैज होगा। ही हैज अ बाइक, शी हैज अ बाइक, इट हैज 2 legs, आशा हैज अ पेन। तो इस तरीके से आप यूज करोगे पोजेशन वर्ब्स नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंसेस। अब आप बताइए अपने स्कोर्स, हाउ मेनी यू हैव स्कोर्ड इन द कमेंट्स, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।